9 मई, आज 9 मई है। 9 मई को करार देते हैं कि 9 मई योम सियाह है। हम कहते हैं कि 9 मई योम सियाह है, लेकिन 9 मई को योम सियाह बनाने वाला कौन है? ये 9 मई करने वाला कौन है? हम इस कौम को बता के दम लेंगे। हम उन लोगों को जिन्होंने ये 9 मई किया, किसके लिए किया, किसके खिलाफ किया, इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो लोग इस कौम के सामने आएंगे। ये कौमी मुजरिम हैं जिन्होंने 9 मई से फायदा लिया, उन्होंने ही 9 मई किया। मैं 9 मई से जरा थोड़ा पीछे जाता हूं। 9 मई से पहले ही इमरान खान ने कहा था एक सीरीज ऑफ इवेंट्स, मेरी बात गौर से सुने। 9 मई से पहले इमरान खान ने कहा था एक सीरीज ऑफ इवेंट कि ये मेरे ऊपर हमला करवाएंगे। उसके बाद इमरान खान ने कहा ये मेरी पार्टी को खत्म करेंगे। फिर इमरान खान ने कहा ये मुझे नाजायज जेल में डालेंगे। इमरान खान की वो सारी बातें सही साबित हुई। 9 मई से पहले जो वारदातें शुरू हो गई थी, उन वारदातों का एक गवाह तो मैं यहां पे खड़ा हूं, क्योंकि मैं 9 मई से बहुत पहले वाला हूं। 9 मई तो बाद में हुआ, 9 मई से पहले क्या हुआ? अगर मैंने ज़बान खोल ली, खुदा की कसम पूरी दुनिया में यह निजाम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। ये हमारा ज़र्फ है, हमारा ज़र्फ है, और हमारे लीडर इमरान खान की तरबियत है कि हम मौका दे रहे हैं। हम अपने ज़र्फ से बदनाम नहीं कर रहे इस मुल्क को, वरना 9 मई से पहले जो वारदातें तुम शुरू कर चुके थे, उससे तुम्हें कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि इमरान खान का नजरिया रगों में दौड़ता है। उसको निकालना इतना आसान नहीं था तुम्हारे लिए, उसको तोड़ना आसान नहीं था तुम्हारे लिए। फिर एक 9 मई हो गया, 9 मई हो गया। 9 मई की हम सब मजम्मत करते हैं, 9 मई करने वालों की भी मजम्मत करते हैं, लेकिन इस 9 मई के बाद मौका मिला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे पाकिस्तान में लाखों करोड़ों लोगों के घर में हमारी खवातीन की बेपर्दगी की गई, हमारे लोगों पर जेली पर्चे काटे गए, हमारे लीडर्स को, वर्कर्स को, खवातीन को गिरफ्तार किया गया, टॉर्चर किया गया। किसने किया? किसने किया? क्या ये कौम अंधी है? क्या हम गुलाम हैं? क्या हम कीड़े मकोड़े हैं? क्या हम जानवर हैं? अगर हम चुप हैं तो एक ज़र्फ की वजह से और अपने लीडर इमरान खान की दी हुई तरबियत की वजह से। 9 मई 1 साल पूरा हो चुका है। 1 साल, इस पूरे 1 साल में जो कुछ हुआ, यहां मौजूद हजारों लोग अगर सबूत देने पे आए तो किसने कॉलें की, किसने धमकियां दी, किसने अगवा किया, किसने टॉर्चर किया, एक एक का नाम भी हमें आता है, हमें उनके घरों का भी पता है, हमें उनके बच्चों का भी पता है। जिलों में आपने मेरे पे FIR काटी है, अगर एक जिले में भी आप मेरी एक पिक्चर दिखा दें उस दिन, या वीडियो दिखा दें, खुदा की कसम पूरी की पूरी तरीके इंसाफ की तरफ से अपने आप को पेश करूंगा। सिर्फ माफी नहीं, फांसी लटकूंगा, फांसी मैं लटकूंगा, लेकिन साबित आपको करना पड़ेगा। फिर वरना मेरे पे जो पर्चे काटने वाले, मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूं कि मेरी बात का मतलब है हम सब की ये बात है। मेरे पे वो जेली पर्चा काटने वाला बताएगा कि उसको पर्चा काटेगा किसने कहा था, वो है मेरा मुजरिम। आप माफी मंगवाएंगे मेरे मुहाफिज साहब, या मैं खुद से माफी मंगवाऊं? फिर
آپ چاہتے ہیں کہ میں معافی منگواؤں اس سے؟ میں نہیں چاہتا یہ. آپ میرے محافظ ہیں, آپ معافی منگوائیں. وہ ننھا عمار, وہ چھوٹا بچہ اپنے باپ کے لیے تڑپ رہا تھا, اس کا باپ ابھی تک مجرم ثابت نہیں ہوا, ملزم ہے. ایک ملزم کے ساتھ ڈاکٹروں نے کہا چھوڑ دو, ملنے دو, باپ کو دیکھے گا ٹھیک ہو جائے گا. جب وہ بالکل کومے میں چلا گیا, آپ نے اس کے باپ کو بھیجا. اس شہید عمار بچے کی معافی کون مانگے گا؟ اس کو مارنے والا کون ہے؟ ضلع شاہ کا مارنے والا کون ہے؟ ایک نارمل آدمی نہیں تھا وہ. عمران خان کے جنون میں اسے نعرے مارے, اس کو قتل کر دیا گیا. اس کا قاتل کون ہے؟ اس کے شہادت کی معافی کون مانگے گا؟ میرے 16/9 مئی کے شہیدوں کو, جو کسی بھی تنصیبات کے اندر بلڈنگ میں نہیں تھے, باہر کہیں اپنی احتجاج کرتے پرامن, ان کے خاندان سے معافی کون مانگے گا؟ ان کا مرنے والا کون تھا؟ اگر معافیوں میں بات گئی تو بہت دور تلک جائے گی. آؤ عام معافی کا اعلان کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. ہمارے لوگوں نے عام معافی کا اعلان کیا ہے, معاف کیا ہے, آگے بڑھ رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. آپ بڑے ہیں, آپ عام معافی کا اعلان کریں, آگے بڑھیں, نظام کو ٹھیک کریں, ایسا ٹھیک کریں کہ نہ کوئی آپ پہ الزام لگا سکے, نہ میرے پہ الزام لگا سکے, نہ کوئی میرے کہنے پہ غلط کام کر سکے اور نہ کوئی آپ کے کہنے پہ غلط کام کر سکے. یہ ہوگا ہمارا آزاد پاکستان, یہ ہوگی حقیقی آزادی. آئیں مل کے کرتے ہیں اس کو. ہم حاضر ہیں, ہم حاضر ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا کہ میرے دل میں جو راز دفن ہے وہ اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے میں دفن رکھوں. وہ زخم جو میرے دل میں ہے میں دفن رکھوں, تاکہ نفرت نہ پھیلے میری عوام میں میرے اداروں کے خلاف. اور آپ مجھے پھر دھمکیاں دیں, آپ مجھے پھر تڑیاں دیں. آپ کا اگر یہ خیال ہے کہ میں وزیر اعلیٰ کی کرسی کے لیے کوئی دھمکی مان کے چپ ہو جاؤں گا تو یہ بھول ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی 1000 کرسیوں پر. جو کرسی مجھے عمران خان سے دور لے جائے, نظریے سے دور لے جائے, میں ایک بار نہیں 1000 بار لعنت 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 بھیجتا ہوں. دوسری دھمکی گورنر راج. گورنر راج کا پھر جواب یہ ہے کہ خدا کی قسم پختونخوا میں گورنر راج لگایا, ہم پختونخوا کے گورنر ہاؤس میں قبضہ کر لیں گے. وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی ہمارا ہوگا, گورنر ہاؤس بھی ہمارا ہوگا. پھراؤ پھراؤ. لیکن یہ دھمکیاں ان کو دیں جو کرسیوں کے بھوکے ہیں, جو یہ آپ کے لولے لنگڑے گھوڑے مسلط کیے آپ نے اس قوم کے اوپر. یہ دھمکیاں ان کو دو جنہوں نے مال کھایا ہوا ہے, جن کے گھروں میں حرام پڑا ہے. شکر ہے ہمارے گھروں میں بھی حلال ہے اور ہمارے خون میں بھی حلال ہے. ہم نہیں ڈرنے والے ان سے, ہم آگے بڑھیں گے. اب میں اس قوم کی بات کرتا ہوں. عمران خان کی, یہ بیٹا چھوڑ دو اس کو, بھائی جان پلیز یہ چھوڑ دو. اچھا یہ دوسرا بھی چلتا رہے گا, یہ بند نہیں ہوگا. اب یہ وہ جنون ہے عمران خان کا جو بند نہیں ہوگا, یہ بڑھتا جائے گا. جنون مرتا نہیں, جنون بڑھتا ہے. نہیں چلے گی. ہمارا مینڈیٹ بھی چوری ہوا, پختونخوا میں پھر بھی چوری ہونے کے بعد اتنا بڑا مینڈیٹ ہے. آپ ہم پہ مسلط کریں گے, ڈیلیں کر کے, بندر بانٹ کر کے, چوروں لٹوروں کی پارٹیوں کا کوئی بندہ لگا کر اور دھمکی دیں گے کہ گورنر راج وہ عوام کا راج ہے. ادھر یہ عوامی راج ہے, یہاں عوام کا راج چلے گا. اب عمران خان کی حکومت تھی, یہی ملک تھا, یہی وسائل تھے. پیٹرول 145 روپے, روزگار بھرپور تھا, کاروبار بھرپور تھا, کاروبار بھرپور تھا. آج کل ڈیزل پیٹرول بن کے جہاز میں تیل ہمارے لیے اڑا رہا ہے, تھوڑا صبر کر لو. حق کے راستے پر جہاز اڑا ہوا ہے عمران خان کے لیے. ہمارا لیڈر عمران خان ہے, اس لیے ہم ان نعروں سے فی الحال اجتناب کرتے ہیں. جب دوبارہ اپنی پرانی رن وے پہ آئے گا پھر شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد 16 روپے بجلی کا یونٹ, آپ کا گیس سستی,
इकोनॉमी भरपूर। इमरान खान की जो हुकूमत गिराई है, मैं आपको आज एक और राज की बात बताता हूं। बहुत से राज दिल में है, लेकिन थोड़े थोड़े राज खोलने पड़ेंगे। वो कहते हैं ना, आ सजना तेको थोड़े प्यार दे गल्ला दसाऊं, तेको थोड़े प्यार दे गालियां दसाऊं। मैं यहां पर खड़ा होके एक होश आवाज में बात कर रहा हूं, आपने गौर से सुननी है बात। फिर मैं इमरान खान के दौर और इनको लाने वालों के दौर पे आता हूं। भाई 1 मिनट, नारे बाद मैं भी मारूंगा, बात सुन लो। नारे मैं आपसे ज्यादा अच्छे मार लेता हूं, मुकाबला करूंगा आपके सभी भी। मैं वज़ीर आला जरूर हूं, लेकिन असल में वर्कर हूं। इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार। अब क्या हुआ? परवेज खट्टक तो लोटा बन के हमारी पार्टी में नहीं है ना, नहीं है ना। पहले था खाना काबा में जाकर परवेज खट्टक को मेरे साथ भेजें। ये बात बहुत जरूरी है, ये पैगाम सिर्फ यहाँ डी खान के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए। सुन लो, परवेज खट्टक मेरे साथ खाना काबा में जाए, मीडिया साथ जाए, मेरे सामने बैठो और परवेज खट्टक ये बताओ कि तुमने मुझे स्पीकर हाउस के ऐलान के बाहर क्या कहा था। मैं बताता हूं क्या कहा था, और मैं इस हल्फ में खाना काबा जाने को तैयार हूं, हर किस्म के हल्फ के साथ ये बात बयान करने को तैयार हूं। मुझे परवेज खट्टक ने कहा कि बाजवा साहब कह रहे हैं कि इमरान खान मुझे एक्सटेंशन दे दे 6 महीने की, तो मैं अदम एतमाद वापस ले लूंगा। ये अल्फाज ऐसे ही हैं जैसे मैंने बयान किए। आगे सुने, साथ बाजवा साहब ने कहा कि आप इन पार्टियों को NRO दे दें। क्या? NRO। मैंने कहा खट्टक साहब, आप तो उस कमेटी में शामिल हैं, वो जो मुज़ाकराती कमेटी है, तो आपने खान से बात नहीं की? तो उसने कहा नहीं मैंने की है, खान ने हमारी बात नहीं मानी। उसने कहा हुकूमत जाती है तो जाए, मैं एक्सटेंशन दूंगा और NRO का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने कहा खट्टक साहब, मुज़ाकराती कमेटी को इनकार किया है, अब क्या मेरे नजरिए को खराब करने आए हो? कि ये बात जो मेरा दिल नहीं मानता, मेरा ज़मीर नहीं मानता, मेरा लीडर भी नहीं मानता, मुझे पता है, मैं खुश हो गया हूं इस बात पे, मैं ये बात नहीं करने लगा उससे। उसने सही कहा है, सही जवाब दिया है, हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हम NRO नहीं देंगे, एक्सटेंशन वो नहीं देता, हम उसके साथ हैं। अब बात यह है कि अगर इमरान खान हुकूमत का लालची होता या डील करने वाला होता तो उसकी हुकूमत भी बच रही थी, और अगर 6 महीने एक्सटेंशन मिल जाती जनरल बाजवा साहब को, तो ऑटोमेटिकली जो लोग इल्जाम लगाते हैं कि झूठा इल्जाम है ये, मैं इसमें भी गवाही करता हूं कि मेरे सामने कम से कम इमरान खान ने जनरल फैज को चीफ बनाने का कभी नहीं कहा। इसका भी मैं खाना काबा में हल दूंगा, मैं इमरान खान का बड़ा करीबी हूं, मेरे सामने नहीं कहा। अगर इमरान खान ये डील मान लेता तो क्या होता? 6 महीने में सारे रिटायर होते और जनरल फैज चीफ के लिए टॉप पे आता, बनता या ना बनता, हुकूमत ही बच जाती। ये है सच, यहां पे भी है और खाना काबा में भी है। और खट्टक साहब आप जिंदा हो, जवाब जरूर देना, मैं इंतजार करूंगा। आपके साथ तो धोखा भी हुआ है, आपके साथ तो धोखा भी हुआ है खट्टक साहब, धोखा भी हुआ है। अब गैरत कर ले, जो तूने बदनामी उठाई थी, जो बदनामी तूने उठाई थी लोटा बनकर, आज मौका है सच के साथ खड़ा हो जा, शायद थोड़े कपड़े धुल जाएं इस तरह। अब उसके बाद इन हालात के साथ, ऑफरों के साथ, डील की ऑफर के साथ इमरान खान जब नहीं माना तो अमेरिका की साजिश करके इमरान खान को हटा दिया गया। मैं ये भी दावे से कहता हूं, पाकिस्तान में इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं जिनको मैं फिर नाम लूंगा कि खाना काबा लेके चलो मेरे साथ, जो बताएंगे कि इमरान खान को जनरल बाजवा ने कहा कि इसराइल को कबूल करो। क्या करो? और ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो सियासी हूं, शायद फायदा ले लूं। इमरान खान ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, मेरा वो नजरिया है इसराइल के बारे में जो कायद आजम का था। वहां बैठे हुए लोगों के मुझे नाम भी आते हैं, जो ये पैगाम लेके गए थे वो भी मुझे आते हैं। ऐसे इशारा किया कि ये है कायद आजम, जो नजरिया इसका था, ये मेरा लीडर है, वही नजरिया इसराइल के लिए मेरा होगा। मजबूर मत करो, खुदा का वास्ता मानो।
پھر میں نام بتاؤں گا، پھر یہ ایکسپوز ہوں گے، پھر یہ باتیں ہوں گی۔ عمران خان کا تم کہتے ہو امریکہ نہیں تھا، یہ بھی ثابت ہوگا کہ امریکہ کی سازش تھی، اور یہی وجوہات تھی کہ عمران خان مسلمانوں کی بات کرتا تھا، کشمیر کے مسلمانوں کی وہ بات کرتا تھا، کشمیر کے مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی، اسلام کی، مدینہ کی ریاست کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی